वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर HMB की सीरीज़। आज के लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे नाउन। हमें पता है कि नाउन बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सिर्फ यही तीनों चीज़ों को हम नाउन नहीं कहते, इसके अलावा भी नाउन के अंदर वर्ड्स फॉल करते हैं। जिस तरह कोई आइडिया हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये तमाम तर चीज़ें नाउन में काउंट होगी। जब हम इनको अब बारी बारी देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि नाउन किस किस तरह के हो सकते हैं। कि नाउन कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी कि नाउन की जो पोजीशन है वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है। इसके अलावा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दिया हुआ है कि टू सी इज़ टू बिलीव। अब इसमें क्या है कि टू सी भी क्या है, नाउन है, एंड टू बिलीव भी क्या है, नाउन है। लेकिन देखिए, ना तो ये किसी पर्सन का नेम है, ना तो ये किसी प्लेस का नेम है, ना तो किसी ये थिंग का नेम है, लेकिन ये फिर नाउन क्यों है? क्योंकि ये एक आइडिया, एक ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सिर्फ नाउन जो है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नाउन कैन बी नेम ऑफ पर्सन। किसी हमें पता है किसी पर्सन के नेम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा है सुल्तान खेड़ा, अली एंड साइमा ETC। ठीक हो गया। अब किसी जॉब की कैटेगरी में, यानी कि जॉब टाइटल को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी हैं वो तमाम तरह क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट कैन बी अ नेम ऑफ एनी थिंग। किसी भी चीज़ का नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल रेडियो, कंप्यूटर, डेस्क, टॉवर, ETC। नेम ऑफ क्वालिटी, ये थोड़े जो आपको जहन में रखने होंगे, शायद ये नई चीज़ें हैं कि किसी भी क्वालिटी के नेम को भी आप नाउन कहेंगे। यानी कि करेज, ब्रेवरी, सिंपैथी, ये क्या चीज़ें हैं, नाउन है। नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन फॉर एग्जांपल के तौर पर, अब जो एक्शन होता है उसको तो हम वर्ब कहते हैं, लेकिन जो नेम ऑफ एक्शन है वो कहलाएगा नाउन। फॉर एग्जांपल के तौर पर स्लीप, वर्क, लाफ्टर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि सम नाउन ओनली फंक्शंस एज नाउन। फॉर एग्जांपल के तौर पर डेस्क, कंप्यूटर, ETC। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिर्फ नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं, वो वर्ब के तौर पर नहीं कर लेते। जिस तरह मैं कह लूँ कि नेम ऑफ पर्सन ले लें, अपना नाम ही आप ले लें, तो ये वर्ब के तौर पे नहीं आ सकता, ये नाउन के तौर पर तो आएगा। फिर उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि, कुछ वर्ड्स हैं जो कि वर्ब का भी फंक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर वर्क हो गया, फेस हो गया, तो ये एज अ नाउन भी आ सकते हैं, एज अ वर्ब भी आ सकते हैं। उसके अलावा सम नाउन फंक्शन एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव। यानी कि कुछ वर्ड्स होंगे जो एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करेंगे और नाउन के तौर पर भी काम करेंगे। उसके अलावा, इसके अलावा भी कुछ जो नाउन होंगे वो प्रोनाउन के तौर पर भी एक्ट करेंगे। कभी कभी कुछ प्रोनाउन नाउन के तौर पर भी एक्ट करेंगे। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसमें नाउन कौन सा है। मज़ीद अगर हम नाउन के बारे में डिस्कस करें तो कैसे हमें पता चलेगा किसी सेंटेंस में कि इसमें नाउन कौन सा है तो वर्ब कौन सा है? इसमें क्या है कि सिंपल आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है। वो क्या है कि अ सिंपल टिप टू फाइंड वेदर अ वर्ड इज़ नाउन और नॉट, जस्ट टेक अ वर्ड, यूज़ इट एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एज द वर्ड एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपने देखना है कि इसमें जो वर्ड यूज़ हो रहा है इसमें नाउन क्या ये है या वर्ब है, तो आपने ना सेंटेंस कोई बनाना है अपनी तरफ से, और जो वो वर्ड होगा उसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे पुट कर देना है या ऑब्जेक्ट की जगह पे पुट कर देना है। जैसे आप पुट करेंगे तो आपको सेंटेंस की सेंस समझ आ जाएगी। अगर सही सेंस में सेंटेंस फॉल करता है तो वो आपका नाउन होगा। अगर उससे सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही या सेंटेंस नहीं बन रहा जब आप उस वर्ड को सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे रख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो नाउन नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कुछ कैटेगरीज ऑफ नाउन में जाते हैं फर्दर, और वो है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन, such a noun that is made up of two or three parts or more is called a compound noun। देखिए, जिस तरह मेरा नेम हो गया इस मोहम्मद उस्मान, तो इसमें टू वर्ड्स हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक हो गया। अब जिस तरह वाशरूम हो गया, इसमें टू नाउन्स हैं, एक वाश हो गया और एक रूम हो गया। ठीक हो गया, ये एक कंपाउंड नाउन है। सन इन लॉ, ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। डॉटर इन लॉ, कंपाउंड नाउन।
ड्राइंग रूम, कंपाउंड नाउन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ नाउन। कुछ टाइप्स हैं नाउन की, और उसमें नंबर 1 इज़ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ कॉमन नाउन, a name given to common to every person, place or thing। यानी कि किसी भी चीज़ का जो कॉमन नेम होता है वो कहलाएगा कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल के तौर पर सिटी, ये क्या है? कॉमन नाउन है। अब जब आप लगा देंगे मुल्तान सिटी तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कंट्री, कॉमन नाउन। जब इसके साथ आप पाकिस्तान लगा देंगे तो ये अब प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, ये क्या है? कॉमन नाउन हो गया। अब आप किसी बॉय का नेम कॉल कर लेंगे अली तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह गर्ल, इसी तरह टेबल, करेज, थॉट, वॉल, सिटी, तो ये क्या हो गए? कॉमन नाउन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी जगह, शख्स, चीज़ या कॉन्सेप्ट का जो नेम होगा वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। मैंने आपको पीछे जब कॉमन नाउन पढ़ रहे थे तो बताया कि कॉमन और प्रॉपर में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मुजफ्फरगढ़, ये क्या है? सिटी का नेम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर अकेला सिटी आ जाए तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ज़ारा, ये किसी गर्ल का नेम है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर अकेला गर्ल लफ्ज़ आ जाए तो ये होगा कॉमन नाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर एट बिगनिंग। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। देयर इज़ नो प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की कोई प्लूरल नहीं होगी। आप अपने नाम का प्लूरल बता दें, अगर नहीं बता सकते तो समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन है और इसका कोई प्लूरल नहीं है। यूजुअली आर्टिकल नॉट कम विद प्रॉपर नाउन, यानी कि जो अमूमन क्या होता है, इनके साथ आर्टिकल आ, एन, दा नहीं आते। जिस तरह आप अपने नेम के साथ कभी आपने दा नहीं लगाया, एन या आ नहीं लगाया, इसी तरह क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है आप इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। फर्दर हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन। A word which is used to represent a group or collection of something is called collective noun। फॉर एग्जांपल के तौर पर क्लास, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके अंदर 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, तो इनका जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। और इस तरह ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी, जो बेंचेस ऑफ जजेस होते हैं, 4-5 जजेस जो भी एक फैसला करते हैं तो वो होते हैं दरअसल ज्यूरी, और ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्राउड, हर्ड, बहुत से कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इज़ ऑलवेज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और जो आगे वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun, it is the name of any action or quality or state। यानी कि ऐसी चीज़ जिसको आप टच ना कर सकें वो होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप किसी के एक्शन को क्या टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी की क्वालिटी, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो अच्छा है, बुरा है, आप इस चीज़ को टच तो नहीं कर सकते। तो ये तमाम तर जो क्वालिटीज़ हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। स्टेट, यानी कि गुस्से में है, अच्छा, या खुशी में है, ये तमाम तर जो स्टेट्स हैं आप इनको भी टच तो नहीं कर सकते, और ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेम ऑफ एनीथिंग विच कैन आइदर बी सीन, बी विच कैन नीदर बी सीन, टच्ड एंड बी टेस्टेड एज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब हम जब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे ना तो हमें क्लियर और सेंस मिल जाएगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लव, हेटर्ड, लिबर्टी, स्लेवरी, टैलेंट, विट, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी, ईगो, फेलियर, सक्सेस, ये तमाम तर वर्ड्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म यूजुअली, यानी कि इनकी अमूमन प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जिस तरह प्रॉपर नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। और फर्दर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल, यानी कि ये काउंटेबल नहीं होते। आप
किसी को ये नहीं बता सकते कि यार आज मुझे इतनी खुशी है, आज मुझे इतने दुख है, तो ये चीज़ें काउंटेबल नहीं होती। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बी अ प्लूरल फॉर्म एज दे आर काउंटेबल। तो कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो उनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। हाँ, उसमें एक शर्त है कि वो काउंट हो सकें। जो नाउन होगा वो काउंटेबल अगर हुआ तो उसकी प्लूरल होगी, अगर काउंटेबल ना हुआ तो फिर उसकी प्लूरल नहीं हो सकती। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट, आप जैसे कंक्रीट का लफ्ज़ है तो आपने भी कंक्रीट को याद कर लेना है। जो हमारी दीवारें वगैरह होती हैं इनमें हम कहते नहीं कि कंक्रीट की हैं, तो आप इनको टच कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम तर वर्ड्स, ऐसे तमाम तर नाउन्स जिनको हम टच भी कर सकते हैं, सुन भी सकें, हर भी कर सकते हैं, वो कहलाएंगे कंक्रीट नाउन। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल बुक, फ्लावर, म्यूज़िक, मिल्क, ये तमाम तर चीज़ें जिसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन्स कैन बी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, ये तमाम तर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन दरअसल मैटर के लिए जो हमारे फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, तो इनमें जो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी हम उनको मटेरियल नाउन कह देंगे। वैसे तो तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर वुड इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। और वाटर, सिल्वर, गोल्ड, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं? मटेरियल नाउन है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है नाउन की, कि ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकेंगे वो कहलाएंगे काउंटेबल नाउन, और ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, जो काउंटेबल नाउन हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, और इनको नंबर्स के साथ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? जिस तरह 2, 3, 3 कप, 4 कप। ठीक हो गया? तो मैनी, सो, ये तमाम तरह आ जाएंगे काउंटेबल में। अब अनकाउंटेबल में ऐसे तमाम तर वर्ड्स, ऐसे तमाम तर नाउन्स आएंगे जो कि हम काउंट नहीं कर सकते बट हम उनका वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर वाटर है। अब वाटर क्या है? इसे अनकाउंटेबल नाउन शुमार किया जाता है कि इसको आप जो है ना काउंट नहीं कर सकते। वेट तो कर सकते हैं, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, बट वेट, बट काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? इसी तरह ऑयल, इसी तरह पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन शो होते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है, एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर।